languages, 26 states, 1200. हेलो, मुमकिन हो तो तस्वीरें दिखाइएगा। ईडी दफ्तर के बाहर एनसीपी के कारकुन बैठे हुए हैं। क्या उनकी तरफ से एहतजाज बुलंद किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है? क्या है इस वक्त हालात वहां पर? देखिए, इस वक्त मैं खड़ा हूँ ईडी के दफ्तर के ठीक बाहर। ये ईडी का मुख्यालय है और ठीक इसी ईडी के मुख्यालय के बाहर तमाम पुलिस फोर्स के जवान हैं। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि जहां पर ठीक ईडी के दफ्तर के मुख्यालय के बिल्कुल 150 कदम की दूरी पर तमाम जितने भी एनसीपी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार सुबह से ही, जब से इन्हें खबर पता चली कि नवाब मलिक को ईडी ने अपने दफ्तर में लाया है, यहाँ पे तकरीबन 150-200 कदम की दूरी पर तमाम जितने भी एनसीपी के समर्थक और नवाब मलिक के जो चाहने वाले लोग हैं लगातार उस बैरिकेड जो सामने दिखाई दे रही है जहाँ पर तमाम पुलिस के जवान हैं, वहाँ पर वो उसी बैरिकेड के आगे उन्हें रोके हुए हैं। उस बैरिकेड के आगे उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है और सुबह से ही कार्यकर्ता कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो ईडी के दफ्तर के सामने पहुंचकर अपने जो इस प्रदर्शन को अंजाम दे सके। लेकिन मुंबई पुलिस ने 4 चौबंदा यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था लगा रखी है। किसी भी तरह से मुंबई पुलिस के तमाम जितने भी अधिकारी और जवान हैं वो इस बैरिकेड के आगे उन्हें आने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। पूरी तरह से मुंबई पुलिस अलर्ट है। देख सकते हैं किस तरह से तमाम ये बैरिकेड लगाई गई है। और इसी बैरिकेड के उस पार की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं वो सड़क पर बैठे हैं। एनसीपी के जो तमाम देखिए अभी भी नारेबाजी लगातार हो रही है। नवाब मलिक जिंदाबाद और बीजेपी मुर्दाबाद के नारे अभी भी लग रहे हैं। ये सिर्फ इतने थोड़े कार्यकर्ता नहीं बल्कि इसी गली के एक आगे कोने पर एनसीपी का जो मुख्यालय है, शरद पवार का जो हेड ऑफिस है एनसीपी का, वो भी मौजूद है। तो इसी तरह से सुबह से लगातार क्या ये माना जाए कि धीरे धीरे इन कारकुनों की तादाद बढ़ सकती है? क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब मीडिया नुमाइंदे ने किसी एक खातून से पूछा कि गिरफ्तारी हो गई है, अब आपका क्या अगला कदम होगा, तो उन्होंने कहा वो उपवास करेंगी, भूख हड़ताल करेंगी और यहीं पर बैठी रहेंगी। तो ये माना जा सकता है कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद अब महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता न सिर्फ एनसीपी बल्कि शिवसेना और कांग्रेस पार्टी के लीडर जो है, कारकुन जो है, वो सड़कों पर रहेंगे। जी बिल्कुल, ये तादाद सुबह से जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो महज 10 कार्यकर्ताओं से शुरू हुआ था, लेकिन अब हज़ारों कार्यकर्ताओं तक पहुंच चुका है। पूरी सड़क पर अलग अलग कोने में तमाम कार्यकर्ता पहुँचे हैं इस प्रदर्शन को अंजाम देने के लिए, आंदोलन को अंजाम देने के लिए। और ये जिस आंदोलन या प्रदर्शन नवाब मलिक के समर्थन में जिस तरह से उतरे हैं, ये अरेस्ट के पहले कुछ और था, लेकिन अरेस्ट के बाद ये जो भीड़ अभी आपको बैरिकेड के उस पार दिखाई दे रही है, ये भीड़ बिल्कुल एनसीपी ऑफिस के मुख्यालय के ठीक सामने थे। लेकिन जैसे ही अरेस्ट की खबरें आई उसके बाद तमाम जो भीड़ है वो इस बैरिकेड के बिल्कुल नज़दीक आ गई। कोशिश की गई, काफ़ी लोग तो इस बैरिकेड पर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से वो आगे जा सके, लेकिन मुंबई पुलिस काफ़ी अलर्ट थी। उन्हें इसी कदम पर यहाँ पर रोक रखा है। ये तो ईडी दफ्तर के बाहर एनसीपी कारकुनों का एहतजाजी मुजाहरा है। अगर आपके पास कुछ खबर मिल रही हो कि एनसीपी दफ्तर के बाहर या फिर शिवसेना दफ्तर के बाहर, कांग्रेस के दफ्तर के बाहर क्या कुछ इस वक्त हलचलें चल रही हैं, कुछ जानकारी फराहम करें सर्वेश। देखिए, मैं आपको एनसीपी की दफ्तर की तरफ लेके चलता हूँ कि वहाँ की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से एनसीपी का जो एक हेडक्वार्टर है शरद पवार का, और ठीक उसी इमारत के एक बिल्डिंग छोड़कर ईडी का दफ्तर है। ये तमाम यहाँ पर पुलिस के जवान हैं, बैरिकेड लगाए यहाँ पे ताकि कार्यकर्ता ना सके। एक हुजूम हमने बैरिकेड के उस पार देखा था और दूसरा हुजूम आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से एनसीपी के तमाम लोग यहाँ पर खड़े होकर मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से पुलिस की तरफ से, मीडिया की तरफ से सभी लोगों के व्यू लेने के लिए कि एनसीपी के लोग क्या कहते हैं। अलग अलग कार्यकर्ता हैं। देखिए यहाँ पे काफ़ी क्राउड एनसीपी हेडक्वार्टर के सामने जमा हुआ है और एनसीपी हेडक्वार्टर की जो तस्वीरें हैं
हम वहाँ पर तो देख ईडी सकते हैं दफ्तर कि और अभी एनसीपी दफ्तर की जो दूरियां हैं वो ज्यादा नहीं है। आप बजरिए पैदल भी आप जा सकते हैं, जैसा हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी ईडी दफ्तर से होते हुए अभी एनसीपी के दफ्तर तक पहुंच रहे हैं। तस्वीरें दिखाते रहिए और जाइए वहां पर, वहां की भी तस्वीरें दिखाइएगा सर्वेश। तब तक हम नाज़रीन को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कुछ देर पहले जो तस्वीरें आप देख रहे थे वो ईडी दफ्तर के कुछ दूर की तस्वीरें थी, जहां पर एनसीपी के एहतजाजी कारकुन मौजूद थे। और अब सर्वेश हमें एनसीपी हेडक्वार्टर की तरफ ले चल रहे हैं। सर्वेश, ये एनसीपी का हेडक्वार्टर है, शरद पवार जी का मुख्यालय महाराष्ट्र का। हाँ। और तमाम जितने लोग थे सुबह काफ़ी थोड़ी तादाद में आए थे, लेकिन अब तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अरेस्ट की खबर होने के बाद धीरे धीरे एनसीपी के जितने कार्यकर्ता हैं एनसीपी हेडक्वार्टर पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी तक इस प्रदर्शन को उग्र आंदोलन का रूप नहीं दिया गया है। कोशिश की जा रही है कि अपने नेता के बारे में वो जो भी नारेबाजी जो कर रहा लोग है मौजूद हैं, क्या वो एनसीपी लीडर है, एनसीपी कारकुन है, उनसे बात करिएगा, उनका रिएक्शन क्या है, अगर कुछ कहना चाहें तो सर्वेश ये लोग। जी बिल्कुल, हम बातचीत करेंगे। आप कहना चाहें जिस तरह से कार्रवाई की गई है, अरेस्ट की खबर आ रही है, मेडिकल ले जाया गया, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, आपका क्या कहना है? मैं तो यही कहूँगा कि ये रिवेंज पॉलिटिक्स है, बस एक ही सेंटेंस में कहता हूँ, ये रिवेंज पॉलिटिक्स हो गया। ये जो राजनीति चल रही है इसमें जो भी पार्टी ये कर रही है, बीजेपी का ये जो काम चालू है, ये रिवेंज पॉलिटिक्स है। तो इस रिवेंज पॉलिटिक्स का जवाब ये कैसे देंगे, इनसे पूछिएगा। जो उनके खिलाफ जाएगा, उनसे बात करेगा, अलग से उनके विरोध में बात करेगा, उनको वो ये काम सच्चाई जो सामने लाएगा उसको ये काम चालू किया है। इनका साफ कहना है कि जो भी सच्चाई सामने लाएगा बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, उनके समर्थकों के खिलाफ। हालांकि नवाब मलिक ने जिस तरह से हाल ही में समीर वानखेड़े का मामला, जो कि एक बड़े अभिनेता के बेटे से जुड़ा हुआ मामला था, उसकी सच्चाई को सामने लाई थी, फिर और भी कुछ अन्य मामलों को लेकर सच्चाई लाई थी, उसको लेकर काफ़ी अंदेशा लगाया जा रहा था। और इस चीज़ को लेकर नवाब मलिक ने भी 4 से 5 दफ़ा ट्वीट भी किया था कि उन्हें आज संभावना लग रही है कि उनके घर पर तड़के ईडी की दफ्तर या कोई अन्य जांच एजेंसी उनके घर पर पहुंच सकती है। उन्होंने कम से कम 4 से 5 दफ़ा ये ट्वीट भी किया था, लेकिन तब वो संभव नहीं हो सका था। और आज उनके बिना ट्वीट किए आज 6 बजे करीब उनके यहाँ ईडी के तमाम अधिकारी पूरी सिक्योरिटी के साथ पहुंचे थे, जो जानकारी मिल रही है। लेकिन जो परिवार से जानकारी मिल रही है, जो वहाँ के लोग सुबह मौजूद थे, कुछ लोग जो उनके साथ हमेशा रहते हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, उनके मुताबिक कि कोई भी प्राइमरी जो नोटिस होती है हमेशा कानूनी मामलों में, अगर किसी को गिरफ्त में लेना हो या जांच पड़ताल के लिए भी पूछताछ करनी हो, अभी तक, हालांकि इनके पूर्व सांसद माजिद मेनन साहब जो एक बड़े वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ते हैं, कई मामलों को लेकर जाने माने लॉयर हैं, वो भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा कि जिस तरह कानून जो कहता है, जो संविधान कहता है कि जिन हर एक मामले को लेकर अगर किसी को भी अपनी गिरफ्त में लेना है, किसी भी एजेंसी को, तो कम से कम एक नोटिस जो है वो प्रोवाइड की जाती है। वो नोटिस अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई है। हालांकि कुछ देर पहले तक अंदेशा लगाया जा रहा था कि किस मामले में उन्हें लाया गया है, वो साफ नहीं था, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है, ज़मीन खरीद फरोख्त का, उससे पूरी तरह से जुड़ा हुआ मामला है। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि ईडी के पास वो तमाम दस्तावेज हैं। उन्होंने दाऊद इब्राहिम के कुछ उनके जो करीबी हैं, जैसे उसका भाई इकबाल कास्कर है, उससे बातचीत की है, उससे कुछ बातचीत की है कि जब ये 2005 में खरीदा गया था, आपने कहा कि कोई नोटिस नहीं दी गई थी, नोटिस के बगैर ही ईडी के अफसरान ने नवाब मलिक को पूछताछ के लिए बुलाया। ये बताइएगा कि क्या ये ईडी के अफसरान सुबह 8 बजे की ये बात है कि ईडी के अफसरान क्या नवाब मलिक के घर पहुंचे उन्हें वहां से बुलाने के लिए, या फिर उन्हें कहा गया कि आप इतने बजे वहां पर पहुंचे? क्योंकि आपने कहा कि कोई वक्त नहीं बताया गया, कोई नोटिस नहीं दी गई। सुबह से लेकर अब तक जो प्रोसेस चलता रहा उसकी तफसील जरा बताइएगा। देखिए, पूरे मामले में अगर सुबह 6 बजे से लेके तकरीबन 3:30 तक बात करें, तकरीबन 7 या 7.5 घंटे तक का ये पूरा सफ़र में, तो नवाब मलिक को दफ्तर लाया गया। ईडी नूर मंजिल जो उनका कुरला में मकान है, वहाँ से लेके ईडी के दफ्तर तक नवाब मलिक से जो जानकारी ईडी जानना चाहती थी
सिर्फ और सिर्फ उस जमीन की खरीद फरोख्त का मामला है साल 2005 की, जिसका खुलासा हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और जो अब मौजूदा समय में वर्तमान समय में विरोधी पक्ष नेता है देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में 3 से 4 महीना पहले एक जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर किया था। हालांकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नवाब मलिक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और साफ तौर से सारे दस्तावेज सामने मीडिया के सामने रखे थे कि जो जमीन की बातें देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं उस जमीन की खरीद फरोख्त वो लीगली तौर पर की गई थी और जिस मालिक की जमीन थी उससे बाकायदा खरीदी गई थी। उनके पास उस समय उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट भी दिखाए गए थे। ये तो जमीन से जुड़ी हुई बात हो गई सर्वेश, लेकिन आप ये बताइए कि क्या ईडी ने दफ्तर नवाब मलिक को लाया पूछताछ के लिए या फिर ईडी के अफसरान नवाब मलिक के घर गए फिर उसके बाद वो ईडी दफ्तर लेकर आए, इस हवाले से जानकारी दीजिएगा कुछ। और देखिए अब मेडिकल के लिए ले जाया गया है, लेकिन जिस तरह से पूरा माहौल है उस माहौल में तो नहीं लगता है कि जे अस्पताल से मेडिकल टेस्ट होने के बाद नवाब मलिक जी को तुरंत यहाँ पे लगेगा, क्योंकि कोर्ट बंद होने का एक समय होता है तकरीबन 5:30 या 6 बजे का जो कोर्ट बंद होता है उससे पहले हो सकता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो मुंबई की कोर्ट है वहाँ पे पेश करें और पूरे मामले की तस्वीर साफ दिखाती है। बिल्कुल, मेडिकल जांच के बाद पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, फिर तस्वीरें धीरे धीरे साफ होंगी कि कोर्ट में उन्हें कब तक पेश कर दिया जाएगा। इस वक्त जराये के हवाले से भी खबर आ रही है कि उन्हें मेडिकल चेकअप उनका करा लिया गया है, अब उनकी गाड़ी वहां से निकल चुकी है और इस हवाले से महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त कोहराम बरपा हो गया है। वो इसलिए क्योंकि अभी ये जराये कह रहे हैं कि शरद पवार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, साथ ही साथ वजीर आला उद्धव ठाकरे ने भी आज शाम मीटिंग बुलाई है। इस हवाले से अपडेट आपको फराहम करते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।